राधे श्याम बोल रहे हैं आपको, ये मनोज सारू को कॉल कीजिए और पूछिए कि आज मैं एकदम खुलासा कर देता हूँ, एकदम खुलासा कर देता हूँ। आप कौन सा प्रेफर करोगे? ऐसा करते करते तो मेरा ऑफिस पूरा खाली हो जाएगा भाई। हाउ इज Realme P3? देखिए, मुझे लगता है कि फोन्स इतने बुरे नहीं, अच्छे हैं। अगर तुम HSC हो तो SSC होगे ही ना। हाँ, क्या बात है, वाह वाह। और आईकू साकिब भाई को अभी हंसी आने लग गई है, पता नहीं किस बात में, देख देख के मुझे हंस रहा है। टेक्नोरुहेज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज रुहेज में आपका स्वागत है। पता नहीं कितने साल बाद हमने इस सीरीज को रिबूट किया है, क्योंकि साकिब को भी पता है कि कितने टाइम से हम लोगों ने इस पर काम नहीं किया, क्योंकि रिस्पांस इतना खास नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा यार, पता नहीं लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा, शायद सवाल तो बहुत पूछ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा फिर ध्यान नहीं दिया, मैंने दूसरी चीज़ों में बिजी हो गया। तो ठीक है, अभी मैंने फिर से सोचा हो कि आज रुहेज को रिबूट करते हैं और महीने में एक एपिसोड आएगा मंथ ऑफ एंड में। अगर उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है तो शायद से हम लोग 2-3 एपिसोड या एवरी संडे फिर लेके आ सकते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, काफ़ी सारे सवाल मुझसे ट्विटर पर लोगों ने पूछा है। तो नेक्स्ट सेशन के लिए भी हम ट्विटर पर पोस्ट करेंगे, वहाँ पर आपको उस पोस्ट के नीचे #AskRuhez करके सवाल करना, या इधर कोई भी ट्विटर के ऊपर हम लोग जो पोस्ट करते हैं, किसी के ऊपर भी, साकिब भाई के नथिंग फोन का नोटिफिकेशन चालू है इधर तो किसी भी ट्विटर के ऊपर पोस्ट पे #AskRuhez लगा के आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके इस क्वेश्चंस के जवाब देते रहेंगे, चाहे वो पर्सनल हो, कैसे भी हो, एकदम भी ज़्यादा पर्सनल नहीं होना चाहिए। और लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, अपनी राय और सजेशन जरूर दीजिएगा। सो पहला सवाल आ रहा है कृष्णा से कि व्हाट इज AI फीचर्स इन स्मार्टफोन डू यू थिंक are completely gimmick, or what are the features which are very useful according to you, sir? मेरे हिसाब से देखो, मैं जो हूँ ना, वो गूगल का सर्कल टू सर्च बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मतलब मुझे अगर कहीं से भी किसी के कमेंट कॉपी करना हो, कोई भी टेक्स्ट कॉपी करना हो, या अगर मुझे किसी ने व्हाट्सएप किया है तो अपन को व्हाट्सएप पे तो कॉपी का ऑप्शन आता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के अंदर से पर्टिकुलर चीज़ें को कॉपी करना होता है ना। तो जैसे कि इमेज के अंदर से कॉपी करना, हर चीज़ में मैं सर्कल टू सर्च का बहुत इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत ही यूजफुल AI फीचर है। और गिमिक की बात करें तो भाई, वो पोर्ट्रेट वाले आजकल जो है वो बहुत सारे ब्रांड्स स्टूडियो, हाँ, और फिर वो कटआउट वाले हैं, AI कटआउट। इरेजर काम आता है, इरेजर काम आता है। अपन बार्सिलोना गए थे तो अपन ने काफी सारे फोटोज क्लिक किए, तो बहुत सारे लोग बीच में आ रहे थे, तो फिर हम लोगों ने इरेजर का इस्तेमाल किया। तुम्हारे को क्या लगता है, कौन सा फीचर जो एकदम गिमिक है? गिमिक मेरे को ऐसा लगता है कि अभी ट्रांसलेशन वैसा सही तरीके से वर्क नहीं करता। मेरे को लगता है कि अभी ट्रांसलेशन पे थोड़ा और काम करना जरूरी करना चाहिए। वो मेरे हिसाब से गिमिक है, प्रॉपर तरीके से नहीं रहता, काफी रुकना पड़ता है, उसके बाद वो ट्रांसलेट करता है। खास करके तो वो कॉल वाला, वो तो पता नहीं सामने वाला जब तक एक बात करके वो चाय भी पी जाएगा, उसके बाद वो ट्रांसलेट करेगा, तो वो चीज, तो ये मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा सा गिमिक है। हबीब मोंडल का सवाल है, सर ट्विटर में गिव अवे कब स्टार्ट होने वाले हैं? देखिए भाई, गिव अवे का तो ऐसा है कि मुझे एक ब्रांड से ईमेल आया था और उन्होंने मुझे बोला था कि हम आपको पर्टिकुलर फ़ोन देने वाले, नया फ़ोन था, 5 फ़ोन से। अब मैं ब्रांड का नाम नहीं बताने वाला, शायद बता भी दिया रहेगा ट्विटर पे, तो मेरे को पता नहीं है। तो मैंने बोला था कि चलो, मैंने ट्विटर पे जैसे कि कमिट किया था कि मैं गिव अवेज नहीं रखूंगा, यूट्यूब पर गिव अवेज नहीं करूंगा, इंस्टाग्राम पर नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, फेक फॉलोअर्स आते हैं। हाँ, लोग जानबूझ के आईडी क्रिएट करके फॉलो करते हैं, एक तो पहली तो चीज़ ये, और फिर अगर वो कमेंट में किसी को टैग कर लेते तो वो बेचारा गिव अवे के चक्कर में वो भी फॉलो कर लेता है। अब उसका टेस्ट मेरे वीडियो का है नहीं, तो वो बंदा जैसे गिव अवे एंड हो जाता है तो वो कल्टी हो जाता है, क्योंकि उसको प्रोडक्ट मिला नहीं है। तो वो भी, उसका भी जेन्युइन है। वो मतलब कि गिव अवे जैसे एंड होता है, अगर उसका नाम नहीं आया तो वो अनफॉलो करके हट जाएगा, तो उसकी वजह से कुछ, उस बात पे मेरे को कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो जेन्युइन चीज़ है। वो हम भी अगर ऐसा कल को ऑडियंस होते, हम भी यही करते, तो फिर वो, मैं चाहता हूँ कि मुझे जो फॉलोअर्स मिले वो रियल मिले, मतलब मेरे कंटेंट देखकर लोग मुझे प्यार करें और मुझे फॉलो करे, सब्सक्राइब करे, तो वो एक चीज़ बनती है। तो अनलेस एंड अनटिल मुझे वापस से कोई ऑफर आएगा ब्रांड का, तो मैं आप लोगों से दोबारा परमिशन लूंगा, और मुझे ठीक लगेगा तो ही करूंगा। और उसमें वो टैग वाले सिस्टम नहीं रखूंगा, एकदम सिंपल रखूंगा, 4-5 दिन का ही रखूंगा, तो शायद मैं ऐसे। लेकिन यूट्यूब पर तो आई एम श्योर कि मैं कोई गिव अवे नहीं करूंगा, मैं ट्विटर पे ही करूंगा, और मोस्टली अगर इंस्टाग्राम कर रिया तो उस पर कर देंगे। तो सवाल आ रहा है ऑर्डिनरी मैन 97 से। वो पूछ रहे हैं कि डू यू थिंक दैट बिकॉज ऑफ योर ऑनेस्टी योर चैनल हैज़ बिकम लेस पॉपुलर कंपेयर टू अदर्स? इफ़ यू वांट honest enough, stopped criticizing brand and instead accepting the sponsorship from them, would you subscription पहली बात तो ये बता दूं मैं कि मैं इतना भी कोई 6 to 7 महान ऑनेस्ट बंदा नहीं हूँ। वो टैगलाइन मुझे चाहिए ही नहीं,
और जो लोग ये टैगलाइन लेके घूमते हैं हम बड़े ऑनेस्ट है, हम बड़े ऑनेस्ट है, वो सिर्फ नाम के ऑनेस्ट है। सभी लोग ब्रांड से पैसे खाते हैं, सभी लोग वीडियोस बनाते हैं, और अगर स्पॉन्सर वीडियो रहता है तो उनको थोड़ा सेफ प्ले करना पड़ता है। अगर वो हार्श रहेंगे तो ब्रांड उनको प्रोडक्ट देगा नहीं कि भाई हमारे फ़ोन में तुमने ऐसा क्यों बोला, आपने ये क्यों बोला कि हमारा फ़ोन घटिया है, आपने ये क्यों बोला कि हमारे परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है ना। तो ये सब बोलने की बातें हैं। प्राइस के टाइम पे भी सब सेफ खेलते हैं बहुत ज़्यादा, मैंने देखा हो वीडियोस। प्राइस का मामला आता है तो चाहे वो वीवो का फ़ोन हो या इधर सैमसंग का फ़ोन हो, बहुत सेफ खेलते हैं लोग और ऑनेस्टी करते रहते। तो फिर भी हम ब्रांड से बोलते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा है कि हम लोग जब प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करते हैं तो मैं पहली बात तो अगर प्रोडक्ट मुझे लगता है कि ये लायक है, पहले तो मैं वहाँ देखता हूँ। ऐसे तो मैंने कितने प्रोडक्ट जो है वो मना कर दिया। मुझे आईटेल का कुछ आया था, मुझे HMD का कुछ आया था, और एक और ब्रांड थी जिसका आई थिंक ओप्पो था, F29 और F29 Pro। मुझे लगा भाई बहुत तो वैल्यू नहीं दे रहा है वो, डायमंड सिटी 70 25,000 30,000 में लॉन्च कर रहा है, क्या जस्टिफाई कैसे करूंगा मैं। तो मैंने फिर वो चीज़ जो है वो बंदी मना ही कर दिया। तो पहले तो चीज़ हम लोग वो देखते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट हमारे वीडियो पे जाने लायक है या नहीं है। फिर दूसरी चीज़, अगर वो जाने लायक है तो वो उसकी ऑडियंस क्या है। जैसे कि वीवो का V50 है, हमने उसके अंदर जो है वो ज़्यादा बात नहीं करी, क्यों? क्योंकि वो वीवो के फोन पहली बात तो इंडिया में सोल्ड भी बहुत होते हैं, ऑफलाइन में ज़्यादा होते हैं, उसकी ऑडियंस ही अलग है। अभी मैं बोलूंगा कि वीवो का फोन मत लो तो फिर कमेंट आएंगे भाई तू कौन होता है बोलने वाला, हम तो लेते हैं, हमको तो पसंद है। और कभी अपन बोलेंगे कि ले लो तो कमेंट करेगी पब्लिक के बाद तू कौन होता है बोलता है लेने वाला, हमको नहीं लेना, हमको नहीं लेना है। चॉइस है, जिसको अगर वीवो लेना रहेगा वो वीवो लेगा, जिसको रियलमी लेना है वो रियलमी। हर ऑडियंस जो है ना सब अपने प्रोडक्ट की अलग अलग। हाँ, अगर ये एक बात है कि रियलमी वाले बोल सकते हैं कि वीवो का फोन ज्यादा वैल्यू नहीं देता है, हाँ। या फिर शाओमी वाले बोल सकते हैं, या इन्फिनिक्स यूजर्स बोल सकते हैं कि भाई हमें रियलमी का फोन इतना वर्थ नहीं लगा। हाँ, तो अभी आजकल तो बजट में भी इन्फिनिक्स कितने अच्छे काम कर रहा है, कैसे कैसे फोन्स लॉन्च कर रहा है। अभी नोट 50X कितना अच्छा लॉन्च किया। तो जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं कर लेता हूँ, जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है मुझे लगता है कि हाँ इसको बताने जैसा है, फिर ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि ये उसको लेना है कि नहीं लेना। अभी देखिए दोस्तों, स्पॉन्सरशिप तो बनता ही है। अभी मैं ये स्टूडियो है मेरा, इसके अंदर इतनी लाइट्स लगी हुई है, पता नहीं इसका कितना बिल आता होगा। बाहर हमारे ऑफिस में अभी कितने लोग बैठे, 3 लोग बैठे हैं, 2 लोग घर से कर रहे हैं, एक और है, मतलब टोटल हमारे 6 लोग हैं यहाँ पर ऑफिस के अंदर, सबकी सैलरी होती है। और आप जाके चेक करो जो एडिटर होता है उसकी सैलरी कितनी है, कितनी सैलरी आपको पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है इतना सब मैनेज करना। फिर हमारा घर भी होता है, हमको घर भी चलाना होता है, खर्चे बहुत होते हैं। इसी तरीके से जैसे कि आप ऑफिस में जाते हैं, दिन रात काम करते हैं, आपको ऑफिस में जैसा बोला जाता है वैसे ही करते ना। वहाँ जाके तुम ईमानदारी दिखा नहीं सकते ना, तो बॉस क्या बोलेगा, भाई चलो घर पे जाओ, इधर क्या ईमानदारी लेके बैठा है। कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा ये बात, और इसको मुझे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, बस मुझे पता है समझदार को इशारा काफ़ी है। जो मुझे लगता है मेरे वीडियो के अंदर, जो मुझे लगता है अपने चैनल में जहाँ ऑनेस्टी रखती है, रिव्यूज़ तो आप देखेंगे हम तो कैसे रिव्यू बनाते हैं, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मुझे लगता है कि मेरे रिव्यूज़ इतने ऑनेस्ट होते हैं ना, इतने बढ़िया और इतने फेयर होते हैं कि मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, वो तो करना छोड़ूंगा ही नहीं मैं, वो तो फ्यूचर में आपको मिलते रहेंगे। बाकी आप डिसाइड करें कि आपको हमारे वीडियोज़ में क्या लगता है। विनायक पाल का सवाल एक आ रहा है, वो पूछ रहे हैं कि M35 वर्सेस M16 में अभी कौन सा लेना सही रहेगा। देखिए मेरे हिसाब से M35 ज़्यादा वर्थ रहेगा। अगर M35 ऑफर पर आता है, आपको 15,000 के नीचे मिलता है, तो M16 के मुकाबले M35 वर्थ रहेगा। M16 अच्छा है बट थोड़ी बहुत कमियां हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में भी बताया था, वाटर ड्रॉप है, ये सब कुछ है जो कि आउटडेटेड लगता है। M35 एटलीस्ट उन्होंने इस बार पंचोल दिया, और अभी ऑफर पर तो 15,000 पे भी मिल जाता है, तो 1-2 हज़ार डाल के शायद से और कम भी मिल जाएगा। हाँ, ऑफर पे कुछ और हाँ मानते हैं उसमें एक्जिनोस चिपसेट है, लेकिन आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइजेस हर फोन में होते हैं, कोई भी फोन परफेक्ट नहीं है आज की मार्केट में। उठा लो, मेरे को बता दो परफेक्ट है, मैं मान जाऊँ आपको, मैं हार जाऊँ चैलेंज। हर फोन में कमियां हैं, तो इसमें भी कमियां हैं, लेकिन दोनों में से मुझे लगता है M35 अच्छा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। किशन यादव ने पूछा है कि इफ़ यू हैव टू स्टार्ट द यूट्यूब जर्नी अगेन, देन व्हाट थिंग्स विल यू डू नाउ एंड हाउ यू विल प्लान इट। ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है। मुझे लगता है कि आज के ज़माने में जो नए यूट्यूबर्स हैं, पहली बात तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ भाई, क्योंकि आप ऐसे टाइम पे यूट्यूब पर आए हैं। ये टाइम जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है। हर 2 घर छोड़कर आपको एक यूट्यूबर मिल जाएगा। मैं यहाँ से उठ के पड़ोसी में चला जाऊँगा, एक तो यूट्यूबर मिलेगा मेरे को, या रीलर मिल जाएगा डांस करता हुआ, जो भी है। तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है। इसमें सब कुछ लक पे डिपेंड करता है, और आप दुनिया से हट के क्या कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है, और ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ये 3 चीज़ मुझे लगता है ये सबसे चीज़, ये 3 चीज़ होने चाहिए अगर आपको सक्सेस चाहिए। पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
मतलब पेशेंस नहीं रखेगा तो आदमी तो क्या कुछ नहीं करेगा, कर मतलब कुछ नहीं अभी 1 महीना 2 महीना 6 महीना वीडियो बनाएगा, बाद में बोलेगा यार मेरे को व्यूज नहीं आ रहे। व्यूज तो हमारे इंस्टाग्राम पर भी नहीं आते कभी कभी, तो हम क्या करते, बैठे ना इतने साल से कर रहे हैं ना, कर रहे, काम तो रोज ही चल रहा है हर जगह पर। हमारे से यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स ग्रो नहीं हो रहे तो हम क्या कर रहे हैं, बंद कर दिए यूट्यूब? नहीं ना, हम तो काम कर रहे हैं। लोग बोलते हैं हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं जाते, कभी बोलते हैं कि आपकी वीडियोस की ग्रोथ वैसे व्यूज के हिसाब से इतनी अच्छी नहीं है, तो हम एक्सेप्ट करते हैं ये सब चीज़, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम एक्सेप्ट करते हैं ताकि आप लोग हमें और सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, हम ऐसे वीडियोस बनाते रहे। तो मैं अगर आज के दौर में अगर ऐसा होता तो शायद मैं गेमिंग चैनल स्टार्ट करता। गेमिंग चैनल? हाँ, गेमिंग चैनल स्टार्ट करता। कौन सा गेम ज्यादा उस पे प्ले करते हैं या फिर कौन? नहीं मतलब ऑलराउंडर। हाँ, ऐसे ऑलराउंडर सारे गेम्स खेलता, एक कोई भी गेम आता है उसका वॉक थ्रू करता और उस पर बैठ के कमेंट्री देता, मस्ती करता है। हॉलो करके एक चैनल है, फॉरेन क्रिएटर है वो, हॉलो करके, पता नहीं आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा नहीं होगा, बट मुझे वो चैनल बहुत पसंद है। वो बहुत जेन्युइन बंदा है, वो एकदम पोलाइटली बात थ्रू करता है मतलब। हाँ, बट वो ज्यादा चिल्लम चाली है, ऐसा इंडिया वालों की तरह ये सब वो नहीं करता, जैसे कि वो मार दिया नहीं वो सब करके। हाँ देखिए, ये सब चल रहा है, वही सब चल रहा है उसी की वजह से। मेरे जो भतीजे छोटे जो है वो जो वीडियो में बैठ के अरे ये देखो ऐसा ये सब करते हैं, तो वो चलता है। हाँ, मैं मानता हूँ एक्साइटमेंट होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि नॉर्मल भी हो, पोलाइट भी हो, तो अपना काम हो जाता है। तो मैं शायद गेमिंग चैनल स्टार्ट करता और फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाता, क्योंकि आज का टाइम बहुत डिफिकल्ट है। विनोद झा से एक क्वेश्चन आ रहा है, रुएश भाई आप अनबॉक्सिंग करने के बाद सारे फ़ोन का क्या करते हो और आपके पास कितने सारे फ़ोन हैं? क्या कंपनी इनको वापस लेती है? देखिए, इसमें से ना 30% फ़ोन्स वापस चले जाते हैं। आज मैं एकदम खुलासा कर देता हूँ, एकदम खुलासा कर देता हूँ। आज साकिब भी सामने बैठा है, जो भी जेन्युइन बात करेंगे। हमारे को जो भी फ़ोन्स ब्रांड बेचती है ना, इनमें से सर्टन फ़ोन्स जो होते हैं ना वो कीपर होते हैं। कीपर का मतलब अभी आपको जरा टेक लैंग्वेज में, इंटरनल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि आप खुद रख सकते हैं ये फ़ोन, ठीक है? स्पॉन्सरशिप भी होती है, फ़ोन भी रख सकते हैं। या इधर क्या होता है, कोई फ़ोन स्पॉन्सर्ड नहीं होता है, फ़ोन प्रोडक्ट रख दे, तो आप प्रोडक्ट रख लो और इस पर हमारे लिए एक वीडियो बना दो, फिर हम लोग चेक करते हैं ये लायक है कि नहीं है। कैसे तो कितने प्रोडक्ट मेरे पास पड़े जिनके वीडियोस भी नहीं बने, तो ऐसा भी होता है। तो पहली चीज़ तो ये कि उसमें से कुछ फ़ोन्स हमें ब्रांड दे देती है, उसके कुछ शर्तें होती हैं। उसके बाद कुछ फ़ोन्स जो है वो वापस चले जाते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स की पॉलिसी होती है जो वापस लेके चले जाती है। और कुछ फ़ोन्स जो एंड ऑफ द ईयर बच जाते हैं, जैसे कि हम लोग वो हमारा वीडियो बनाते हैं स्मार्टफोन अवार्ड वाला, फिर उसके बाद हम लोकल शॉप के अंदर जो है वो फ़ोन्स को सोल्ड कर देते हैं। क्योंकि अच्छा, उसमें से कितने फ़ोन्स जो है ना, हम लोग अभी वो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए मेरे को पता नहीं, बट हम लोग लोगों को देते भी है जिनके पास फ़ोन नहीं है, जो हमारे हाँ जिनको ज़रूरत होती है आसपास में, जो हमारे जहाँ तक हमारी रीच है, जो लोग आते हैं हमको बोलते हैं, हम उनको फ़ोन देते हैं, तो उनको हम वो देते हैं। अभी उसमें से मुझे इतने ईमेल आते हैं, हर वीडियो के नीचे या हर ट्विटर के पोस्ट के नीचे एक आध दो तो कमेंट आ ही जाएगा, भाई मुझे फ़ोन दे। चलो भाई ठीक है, मैं तेरे को फ़ोन दे दिया। हाँ। दूसरे दिन फिर एक कमेंट आएगा, उसको भी फोन दिया। तीसरे दिन फिर कमेंट आएगा, उसको भी फोन दिया। ऐसा करते करते तो मेरा ऑफिस पूरा खाली हो जाएगा भाई। और जितने फोन्स पड़े हो तो उसमें से तो हम रिव्यू करते हैं, कंपैरिजंस करते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें रखना भी पड़ता है। टेस्टिंग पर्पस के लिए भी कितने फोन हम लोग, कितने सारे फोन है कि हम 6 मंथ के बाद रिव्यू लॉन्ग टर्म करते हैं, अपडेट उसमें क्या आता है उसको चेक करते हैं। हम लोग ऐसे ही नहीं रखते फोन। तो अभी ऐसे सबको बांटने बैठ गया तो फिर तो नाइंसाफी हो जाएगी ना, जिनको नहीं मिला उनके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी कि भाई तूने उसको दिया, हमको क्यों नहीं दिया। तो ये लफड़े में पड़ना ही नहीं है मुझे। यही एक तरीका है जो हम सारे फोन्स के साथ करते हैं, जो आज शायद आपको मैंने पहले नहीं बताया था, आज बता दिया। टेक विद ट्रैकिंग से एक सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि आप अपने वीडियो में कौन सा माइक यूज़ करते हो? देखिए, अभी तो फिलहाल के लिए ये वाला चल रहा है। ये कौन सा है मालूम नहीं मेरे को कुछ। अच्छा, ये बैकअप के लिए हम लोग ने ये भी लगा दिए, ये वाला भी। कभी इसमें से आवाज़ नहीं आया तो ये वाला यूज़ करेंगे। ये वाला मेन हमारा माइक है। कौन सा है ये DJI माइक है। DJI का कितने का आता है ये 40,000। देखो, मेरे को ये भी नहीं पता कि कितने का माइक आता है। कितनी चीज़ें तो ऑफिस में मेरे को पता ही नहीं कि कितनी क्या चीज़ है। तो हाँ, इतने का ये आता है, 40-45,000 का DJI का। ये उसका कुछ नाम है आगे और ऑस्मोस ऐसा कुछ नहीं, खाली DJI 1 माइक है। हाँ, तो उसका लिंक अगर अच्छा लिंक चाहिए रहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा तो आप जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट में डाल देंगे। हाँ, व्यू प्रोडक्ट आजकल वो बहुत चल रहा है, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। एक और क्वेश्चन आ रहा है, हिमांशु पूछ रहे हैं कि भाई CMF फोन 2 कब आ रहा है ये बताइए, अप्रैल के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में? देखिए, मुझे नहीं पता कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ रहा है कि सेकेंड वीक में आ रहा है। इतना पता था कि अप्रैल में लॉन्च होने वाला है। अब वो मई तक भी जा सकता है, लेकिन मई के बाद उनका नथिंग फोन 3 आएगा। और यहाँ तक इतना पता चला था कि नथिंग फोन 3 से वो 2 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे उससे पहले। एक तो आ चुका है नथिंग फोन 3A प्रो, मतलब वो एक ही बात है। और एक आ जाएगा अपना CMF। तो ये मुझे लगता है अप्रैल में लॉन्च हो सकता है। अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कंफर्मेशन है नहीं, ज़्यादा बता भी नहीं सकते। जब आएगा तो आपको पता चलेगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।
सो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, हाँ शायद से ये मैच हो गया क्वेश्चन। मिस्टर इरफान शेख पूछ रहे हैं कि रुएश भाई नथिंग फ़ोन 3 कब तक आएगा, कुछ अपडेट दे दो। नथिंग फ़ोन 3 मुझे नहीं पता भाई, ये जून जुलाई तक, अब पिछले 2 साल हो गया ना, तो 2023 में आया था। यस 2024 में तो आया नहीं, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि नथिंग वालों ने ऐसा किया है। ऑन डिवाइस AI होगा और बहुत सारे फीचर्स हो गए। एक वीडियो में भी उन्होंने लीक भी किया था, कोई यूट्यूबर गया था कहीं उनके वर्कशॉप में कहीं पर, पता नहीं। तो मुझे कुछ पता नहीं है नथिंग फ़ोन 3 का क्या मामला है, बट फ़ोन आएगा इतना तो पता है। हो सकता है जून हो जाए, जून या जुलाई जुलाई तो मई में भी भरोसा नहीं, कभी भी लॉन्च हो जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है जून जुलाई शायद हो सकता है। सो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राधे श्याम बोल रहे हैं आपको कि मनोज सारू को कॉल कीजिए और पूछिए कि उनकी मुच्छी कब आएगी। अरे बाप रे, बहुत कंट्रोवर्शियल आपने बात हो जाए ये कॉल हो जाए। ये तो मैं भी उसको छेड़ता रहता हूँ। चलो ठीक है, हम लोग कॉल करता हूँ, ये मनोज सारू को कॉल लगा रहा हूँ, उठा ले तो अच्छा है, वरना आप नसीब, आप लकी होगे तो उठा लेगा। लेट्स सी। शूट में रहता है ना, उसका वीडियो देखे ना, चिल्ला शुरू में कैसे आके चिल्लाता है, ओ भाई सैमसंग ने कमाल कर दिया, वही कर रहा होगा अभी। तो ठीक है, नहीं उठा रहा है तो आई एम सॉरी। मैं एक बार और कभी नहीं करूँगा, मैं वीडियो के आगे एक बार और करूँगा, वो पार्ट हम रखेंगे वीडियो में, और तब अगर उठा लेगा या उसका कॉल आ जाता है तो फिर कंटिन्यू करते हैं। सो एक और क्वेश्चन आ रहा है AM खोखर से, डेली टेक न्यूज़ कब आएगी, गुजरात कब आ रहे हो? देखिए, डेली टेक न्यूज़ का तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं हफ्ते में 2 टेक न्यूज़ अभी हम लोग मुश्किल से दे पा रहे, तो बहुत इश्यूज हो रहे हैं अभी। तो टेक न्यूज़ भी पहले जैसी नहीं होती थी। पहले टेक न्यूज़ से ना हर दिन कुछ ना कुछ लॉन्च होता था, हर दिन कुछ ना कुछ आता था, तो हमारे पास बहुत सारे टेक न्यूज़ जमा हो जाती थी। अभी उतनी टेक न्यूज़ है नहीं, इतने खास अभी कुछ लॉन्चेस है नहीं, तो हर बार में एक ही चीज़ रिपीट करके कुछ मतलब नहीं। ज़्यादातर हमारे टेक न्यूज़ में भी फ़ोन की न्यूज़ ज़्यादा होती है, फ़ोन से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा आ रही है, तो हम करें क्या? अभी कोशिश मैं बहुत करता हूँ कि कुछ सेपरेट टेक न्यूज़ दे दूँ अपार्ट फ्रॉम स्मार्टफोन। तो अभी डेली टेक न्यूज़ का तो कुछ श्योर है नहीं, मतलब हफ्ते में 2 से 3 कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस होते हैं, उनके वैसे भी नोटिफिकेशन मेरे नहीं जाते हैं। वो लोग कंप्लेंट करें नोटिफिकेशंस नहीं, फिर भी हम टेक न्यूज़ को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की लेकिन कोशिश करते हैं कुछ अलग करने के लिए। टेक न्यूज़ में आपको पूरा मजा देते हैं। हफ्ते में ट्यूसडे आती है, कभी वेडनेसडे आती है, कभी फ्राइडे तो कभी सैटरडे, 2 टेक न्यूज़ तो आ ही जाती है। तो आप इंजॉय करिए और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आगे चल के 2 से 3 या 4 करेंगे, हम एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे बस। हाँ, पूरी कोशिश करेंगे। जबरदस्ती के होप में देने नहीं वाला हूँ कि भाई लेके आऊंगा तो फुल टेक न्यूज़ लेके आऊंगा, ऐसा तो नहीं। एम्बार्गोज रहते हैं हमारे, बहुत सारे एम्बार्गोज होते हैं, कंपैरिजन्स होते हैं, रिव्यूज होते हैं, फिर वो इंपॉर्टेंट बहुत सारे वीडियोस होते हैं ना, उनको फिर लोग डिसाइड करते हैं हमारे उस वीडियो से कि लेना है कि नहीं लेना है। वो ले, फिर उसके बाद अगर हम लोग वीडियो नहीं डालते तो लोग बोलते हैं आप लेट हो गए, तो फिर वो भी देखना पड़ता है। तो देखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। या यूट्यूब हमारा साथ दे दे और नोटिफिकेशन बेल आइकन भेज दे तो शायद हम आज ही खानदान खड़ा कर देगा यूट्यूब के ऑफिस पे जाके। एक और क्वेश्चन आ रहा है, नितेश कुमावत पूछ रहे हैं, भाई ये बताओ कि ये जो पुराने पावरफुल प्रोसेसर है लाइक स्नैपड्रैगन 870, इनको अब न्यू फोन्स में काम में क्यों नहीं लेते? मेरे हिसाब से इनका सपोर्ट जो है ना, वो अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड है, जैसे कि जो AI फीचर्स है और जो भी लेटेस्ट फीचर्स आते हैं फोन्स के अंदर अपडेट के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ, जैसे कि एंड्रॉइड, जैसे नया एंड्रॉइड 15 आता है, हाँ, उसके साथ कंपैटिबल जरूर है, हाँ, बट वो मैक्स परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो मतलब वो चिपसेट जो पुरानी हो जाती है वो पुरानी हो जाती है, उसका फिर सपोर्ट के लिए फिर उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज भी उतनी होनी चाहिए, उसका ISP भी उतना बेटर होना चाहिए, उसकी AI कैपेबिलिटीज उतनी अच्छी होनी चाहिए, उसकी चिपसेट के अंदर जो हाइपर इंजन आजकल मीडियाटेक दे रहा है वैसे फीचर्स होने चाहिए, रे ट्रेसिंग जो होता है, जो वो सब चीजें, तो ये सारी चीजें मैच करनी चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ और जो ट्रेंड हो रहा है उसके साथ में। तो आई थिंक मुश्किल है, अगर पुरानी चिपसेट लेके भी आ जाते हैं तो फिर उसमें उसके अंदर अपडेट्स के इश्यूज रहेंगे, वो मैच कर जो होगा वो टेक्नोलॉजी के साथ वो नहीं हो पाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि वैसा पॉसिबल है। फिर वही चीज़ है कि आपको पुराने फ़ोन्स उठाने पड़ेंगे, नए चिपसेट तो अभी कम प्राइस पर लाके कुछ मतलब नहीं है। एक और क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा पर्सनल है। अच्छा। मिस्टर गूगली पूछ रहे हैं, रुएश भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ईद का क्या प्लान है वाइफ के साथ, एंड ईद पर क्या खाना पसंद है आपको, फ्रॉम मेवत। मैं ईद के अंदर जो है, मैं अपने मेरे घर में हम लोग सब अच्छे कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं और शीरकुरमा वगैरह खाते हैं, और बच्चे लोग को लेकर मैं जाता हूँ अपने पेरेंट्स के घर पे,
वहाँ पर उनसे मिलता हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स लेता हूँ। और हमारे ईद में सब ज़्यादातर यही होता है, शाकिब भी यही करता होगा, पेरेंट्स के साथ में ही रहता है वो तो वही बात है। और फिर हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि ईद के दिन जनरली बहुत भीड़ होता है बाहर, तो निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लोग कोशिश करके मैं टेबल वगैरह बुक करता हूँ और कहीं पे जाके हम लोग रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर विनर करते हैं। पेरेंट्स के साथ जाते हैं या तो फैमिली या पर्सनल जाता हूँ मैं, खाली वाइफ और मैं जाता हूँ, या फिर रिलेटिव के घर पे चले जाते हैं। हाँ वो तो देखो पूरा त्योहार है, अभी बोलने बैठा तो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारी चीजें, आना जाना, इधर उधर मिलना जुलना, ये सब तो चलता ही रहता है। हाँ। फिर बाद में ईदी भी एक्सचेंज होती है, फिर ईदी होती है। अभी हम तो बड़े हो गए, पहले हम लोग ईदी लेते थे, बचपन में हम लोग लाइन लगाते थे नानी के घर पे, इधर उधर सब जगह पे खड़े रहते थे कि हमको भी ईदी मिलेगी 50 रुपए 100 रुपए। जिसको 100 रुपए मिलता था वो बहुत बड़ा आदमी माना जाता था, वो जाता था मेले में लेके। और 500 रुपया तो मतलब बहुत बड़े लेवल पे था वो तो मतलब उसको फिर हम लोग किस्मत वाले रेड कारपेट लगाना पड़ता था उसके लिए, जिसको 500 मिलता था वो किस्मत वाले थे। फिर वो पैसे के साथ में जाते थे मेला भी बहुत लगता है, फिर झूला झूलना और बहुत सारी कैंडी खाना, फिर वो सारी बहुत सारी। अभी मुझे ईदी देनी पड़ती है, मेरे भतीजे है ना तो और कभी कोई पड़ोस में किसी को मिल गया कोई, तो बस यही एक मामला है फिलहाल के लिए ईद का चल रहा है। अभी बड़े हो गए ना तो ईद अभी ऐसी होती है, छोटे थे तो ईद का मजा ही अलग होता है। भाई वो बंदा जो बोला था, फिर से एक बार कॉल कर लेते हैं मनोज को। प्रोफाइल देखो कितना भारी रखा है बंदे ने। ये देखो। अरे मेरे दोस्त मनोज। हाँ भाई। अरे सुनना यार, मेरे को कोई सवाल आया था, कोई राधे श्याम है साकिब? हाँ आज रोएस के अंदर एक सवाल आया मेरे को। वो राधे श्याम में बोला मनोज सारू को फोन करो और पूछो कि इसकी मूछें क्यों नहीं आ रही। अबे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे को सवाल दिखाऊंगा, मेरे पास है, मेरे पास वो सवाल है। राधे श्याम करके भाई, राधे श्याम करके मेरे पास वो सवाल है, तू देख लेना वीडियो के अंदर, मेरे को नहीं मालूम। अच्छा भाई बोल दियो 29 फरवरी को आएगी। 29 फरवरी? अच्छा 29 फरवरी को आएगी, अगले साल मोस्टली प्रॉब्ली, है ना? हाँ नहीं हाँ 4 साल में एक बार आती है तो। हाँ तो 4 साल में एक बार मूछें आती है भाई। सुन लो राधे श्याम, देख लो उसने क्या बोला है। हाँ ठीक है चलो भाई। तो एक और सवाल आ रहा है, सिकंदर पूछ रहे हैं आपसे कि भाई ये Xiaomi/Redmi का मार्केट इतना डाउन होता जा रहा है, फ़ोन बेकार आ रहे हैं या प्राइसिंग ठीक नहीं दे पा रहे हैं? फ़ोन अच्छे हैं वैसे, सेम हाल है Realme का भी। हाँ Realme का भी बात सही है। देखिए मुझे लगता है कि फ़ोन्स इतने बुरे नहीं, अच्छे हैं, प्राइसिंग जो है ना वो प्रॉपर नहीं। अब जैसे कि Redmi Note 14 आया था, वो फ़ोन लॉन्च हुआ था 18-19 हज़ार में, मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ आपको खाली। और पोको M7 Pro आया था, वही सेम फ़ोन था, वो लॉन्च हुआ था 15,000 में। यही सेम चीज़ अगर Redmi Note 14 के साथ होता तो शायद प्राइसिंग को हम जस्टिफाई कर सकते थे और वो लोग फ़ोन शायद ज़्यादा बिकता भी था। इसीलिए Xiaomi की मार्केट क्यों नीचे हो रही है कि प्राइसिंग पे जो एक ज़माने में मन्नू कुमार जैन थे उनका अलग ही लेवल था, और वो Xiaomi के फ़ोन्स के इवेंट्स के अंदर लोग जाने के लिए तरसते थे। Xiaomi के फ़ोन्स परचेज करने के लिए लोग इन्विटेशन का वेट करते थे, इन्विटेशन होता था, प्लस वो लाइन लगती थी और एक क्रेज हुआ करता था, क्योंकि वो Xiaomi ने उस टाइम पर हमें सैमसंग, HTC, सोनी और वगैरह के जो ब्रांड्स थे वो बहुत महंगे फ़ोन्स लॉन्च करते थे और वैल्यू भी नहीं देते थे। इनफैक्ट माइक्रोमैक्स भी इतना खास नहीं था, पर इतना Xiaomi के लेवल पे नहीं था उस टाइम पर, मैं बोल रहा हूँ। तो वो एक चीज़ मुझे लगता है कि Xiaomi की क्रेज जो थी ना, वो क्रेज अभी थोड़ा खत्म हो रहा है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी उनकी सही नहीं। तो ये एज अ ब्रांड भी, अगर मुझे ब्रांड देख भी रही है तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपके फ़ोन्स अच्छे होते हैं नो डाउट, लेकिन आपको थोड़ा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। और सेम गोज फॉर Realme के फ़ोन्स में पहले एड्स कम हो जाए, पूरे टाइम पे खाली बस हॉट एप्स, हॉट गेम से उनको छुटकारा मिले, तो शायद वो कुछ काम करे। और इतने फ़ोन्स लॉन्च कर रहा है, हर महीने 2-2 फ़ोन्स लॉन्च कर रहा है, तो अपडेट कैसे देगा वो, अब मुझे कुछ पता नहीं। तो ये चीज़ Realme के साथ भी वो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई P3 अभी आया था, फिर P3 अल्ट्रा। सर्विस तो थोड़ी ठीक है वैसे, हम लोग ने अभी कांच वाच तोड़ के उसका फ़ोन का ग्लास तोड़ के, Realme का बहुत अच्छा सर्विस। हाँ वो तो हम लोग को अच्छा मिला था, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कैसे। हाँ वो एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है, बट लेट्स सी, देखते हैं। जो क्रेज था Realme Xiaomi का, अभी आई थिंक सैडली वो नहीं है। उसी से रिलेटेड Realme की जैसे हम बात कर रहे थे, दीपांशु पूछ रहे हैं हाउ इज Realme P3? Realme P3 Snapdragon 6 Gen 4 वाला ना, अच्छा फ़ोन है। मेरे हिसाब से ऑफ़र पर 15,000 पर अगर आपको मिलता है तो एक अच्छा पैकेज है। और आगे चल के तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद वो ऑफ़र पर उतने का ही मिलेगा। ये तो अभी
कार्ड्स वगैरह लगा कर इतना हो रहा है ना, correct. तो कार्ड्स के बिना भी मेरे को लगता है अगर 15,000 तक भी ये फोन आता है तो अच्छा है। इस पे एक रिव्यू हम लोग का प्लान हो रहा है, हम लोग प्लान कर रहे हैं स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 को अच्छे से टेस्ट करके पूरा फोन ओवरऑल देखेंगे कितना अच्छा है, उसके बाद फिर रिव्यू करके आपको सब बताएंगे। तो सवाल आ रहा है किंग अप्पू से, वो पूछ रहे हैं कि बेस्ट फोन्स अंडर 35,000 में बेस्ट फोन्स तो भाई देखिए आई थिंक Vivo T3 Ultra है, ये अच्छा फ़ोन है। और 35,000 के अंदर हमें अभी मेरे ख्याल से आपको वेट करना चाहिए क्योंकि iQOO Neo 10 Pro आएगा, करेक्ट, वो आएगा। और सैमसंग के फ़ोन से मैं आपको रेकमेंड करूंगा नहीं क्योंकि पहली बात तो सैमसंग के उतने को ऑप्शंस है ही नहीं उस प्राइस रेंज पर। अगर थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो तो 13R भी आप ले सकते हो। हाँ, वन प्लस का था, अच्छा 12 बार मिल रहा है 30,000 पर तो अभी। हाँ वो भी, तो वो आपके लिए बड़ी ऑप्शन है, वो ऑफर पर आ रहा है। थोड़ा बजट कम करेंगे तो आपको वन प्लस Nord 4 है, Realme GT60, वैसे Realme GT70 भी आ रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो के अंदर। तो ये सारे ऑप्शन से ज़्यादा कुछ खास ऑप्शंस है नहीं और पुराने फ़ोन से रेकमेंड करके बनता नहीं है। आप तुमको क्या लगता है कोई फ़ोन है और इस प्राइस पे 35,000 मैं तो रेकमेंड यही करूंगा कि थोड़ा बजट बढ़ा के 13R ले लो। चलो ये साकिब भाई ने बोला है, अब मैं बोलूँगा बजट कम करके वन प्लस का 12R ले लो। डिपेंड करता है। चलो ठीक है। शशि बोरहाडे, मेरे को पता नहीं मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, बट वो पूछ रहे हैं कि वेरी गुड इनिशिएटिव भाई, IP रेटिंग में जितना नंबर बड़ा उतना प्रोटेक्शन बेस्ट, तो फिर ब्रांड्स IP66, IP68, IP69 ऐसे 3 सर्टिफिकेशन क्यों लेती है? समझ गया। और मेंशन करते हैं कि क्या सिर्फ IP68 में IP66 की क्वालिटी नहीं होती है क्या? अगर तुम HSC हो तो SSC होगे ही ना। हाँ क्या बात है, वाह क्या एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा सवाल था। सवाल में देखो आपकी बात एकदम सही है, अगर IP69 है तो डेफिनेटली वो IP68 और 66 से बेटर ही होगा। तो ब्रांड तीनों क्यों मेंशन करती है? आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें कवर करना चाहती होगी या इधर बताना चाहती होगी कि हमारा बैकवर्ड कंपैटिबल है, 66, 68 भी है और 69 भी है। तो ये मुझे लगता है कि करना नहीं चाहिए, एक ही होना चाहिए। IP69 तो 69 ठीक है, IP68 तो 68। अभी ये आजकल कुछ ब्रांड्स कर रही है, मैं देख रहा हूँ, जो कि कुछ सेंस बनता नहीं है इस बात का। 69 अगर है तो वो 66 और 68 से बेटर है, 68 है तो वो 66 से बेटर है। तो आई थिंक सो ये एक बस खाली मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन गया है कि आप एक ब्रांड ने स्टार्ट किया होगा तो फिर दूसरी ब्रांड भी सोची होगी हम भी ये बैकवर्ड के वो दिखाने के लिए कंपैटिबिलिटी कि हमारा सब कंपैटिबल है। तो आई थिंक ये सब टाइम वेस्ट है, कुछ भी सही है। अगर आप HSC पास हो तो HSC ये सवाल पे आपको मिठाई मिलेगी बेटा, एड्रेस पे तो। वकाश शेख का सवाल है क्वाड कर्व्ड और फ्लैट डिस्प्ले, आप कौन सा प्रेफर करोगे या फिर रेकमेंड करोगे? थोड़ा अलग है क्योंकि कर्व्ड डिस्प्ले और फ्लैट में तो मैं फ्लैट ही चूज करूंगा। क्वाड नहीं, अगर मुझसे पूछे कोई फॉर एग्जांपल कर्व्ड में और फ्लैट में तो मैं फ्लैट चूज करूंगा क्योंकि मैं फ्लैट यूज कर रहा हूँ S25 अल्ट्रा, तो मुझे जम रहा है क्योंकि S24 से हैबिट हो गई मेरी एक। लेकिन डिपेंड करता है कि आप, बट आई थिंक सो क्वाड कर्व्ड जो है ना एक एक्सपेंसिव डिस्प्ले है, हाउएवर कर्व्ड भी एक्सपेंसिव है फ्लैट से, लेकिन थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लगता है। और अगर ब्रांड क्वाड कर्व में या ऑल कर्व जो भी बोलो, उसमें अगर अपने कर्वनेस को थोड़ा मेंटेन करती है, ज्यादा कर्व नहीं करती, ऊपर नीचे से हल्का सा खाली पॉलिश करती है, तो आई विल गो फॉर क्वाड कर्व। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने दो तीन फोन्स यूज किए हैं, रियलमी के कुछ किए, उसके पहले भी कुछ फोन्स किए हैं, ऑनेस्टली वो अच्छे लगते हैं। बट स्टिल क्वाड कर्व में चूज करूंगा, बट स्टिल मुझे लगता है कि फ्लैट सबसे बेस्ट है। मैं फ्लैट के साथ, फ्लैट सबसे बेस्ट है। आयोन खान का सवाल आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। Now we are seeing the most of the smartphone brand focuses on big battery, AI, IP rating. What other thing do you think should be worked on in the future? एडवांस में ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी भाई। देखिए मुझे लगता है कि आपकी बात सही है, ब्रांड जो है वो AI और अपने क्या एक चीज़ है बैटरी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, जो अच्छी बात है। मैं तो पहले तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि बैटरी के जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो चलता रहे, 6,000, 7,000, 8,000, क्योंकि वो आई थिंक सेमी सॉलिड स्टेट बैटरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है, जो फ़ोन कितना भी हायर कैपेसिटी बैटरी क्यों ना वो उतना स्लिम भी रहेगा। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है बैटरी टेक के अंदर, जो ये होना चाहिए। और उसके अलावा मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर जो है ना, इसको पॉलिश करना चाहिए सारी ब्रांड्स को।
इस पर काम करना चाहिए। यानी कि जैसे कि ब्रांड जो है ना एक तरीके का ट्रेंड बनाई है ना कि हमको ये चीज़ अच्छी करनी है, वो चीज़ अच्छी करनी है, तो एक ट्रेंड ब्लोटवेयर्स को निकालने वाला भी होना चाहिए और स्मूथनेस का भी ट्रेंड होना चाहिए कि देखिए हमारे फ़ोन में आपको ब्लोटवेयर्स नहीं मिलेगी, हमारे फ़ोन में आपको एड्स नहीं मिलेगा, हमारा फ़ोन कितना स्मूथ चल रहा है। ये चीज़ मुझे लगता है कि अगर ब्रांड compete कर ले एक दूसरे से, जैसे कि हम टाइमली अपडेट पुश करेंगे तो आई थिंक सो कि मुझे लगता है कि ये एक अगर ट्रेंड हो जाए तो अलग ही बात है भाई फिर तो। जकरिया आजमी पूछ रहे हैं आपसे, विच फोन शुड आई चूज बिटवीन iQOO 13 एंड OnePlus 13 कैमरा परफॉर्मेंस, उनकी प्रायोरिटी? Oh my God, देखिए मैंने कंपैरिजन तो किया था, कुछ अलग अलग किया था। आई थिंक Realme GT7 Pro वर्सेस iQOO 13 किया था। मेरे हिसाब से कैमरा डेफिनेटली OnePlus 13 का बेटर है। आपको थोड़ा बेटर फोटोज देता है, उनके अंदर वो काम करती है OnePlus कैमरे को लेकर। iQOO भी बेटर है बट iQOO परफॉर्मेंस हर चीज में iQOO का परफॉर्मेंस सेंट्रिक ज्यादा रहता है, तो वो उसको ज्यादा टारगेट करता है। बट दोनों के जनरली कैमरा कंपैरिजन्स की अगर बात करें तो मैंने तो टेस्ट किया नहीं, तो मैं ऑनेस्टली इतना क्लियर वर्डिक्ट दे नहीं सकता हूँ। बट मुझे पता है हिस्ट्री के हिसाब से कि OnePlus 13 का कैमरा आपको बेटर मिलेगा कंपेयर टू iQOO 13 के। और आई थिंक OnePlus 13 में ज़्यादा साल के अपडेट भी आपको मिलेंगे कंपेयर टू iQOO 13 के। हो सकता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि अभी इतने सारे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, इतने सारे अपडेट्स आ रहे हैं, हो सकता है बट अपडेट्स इट डजंट मैटर। बट कैमरा प्रायोरिटी अगर इस बंदे की है तो मुझे लगता है कि OnePlus 13 ज़्यादा बेटर कैमरा आपको देगा। हलाल मैड्रिड सवाल पूछ रहे हैं आपसे, should one buy a Xiaomi 15 Ultra? Is it worth it? And is Vivo X200 Ultra launching in India? Vivo X200 Ultra का मुझे कुछ नहीं पता है कि लॉन्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो भी जाएगा नहीं भी होगा, शायद चाइना एक्सक्लूसिव हो, ये भी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने प्रो कर दिया है। वही मुझे लगता है कि हमारे लिए अल्ट्रा है, वो इतना ज़बरदस्त फ़ोन है। और अगर आप Xiaomi 15 Ultra की बात करें तो इट्स अ गुड फ़ोन, काफ़ी पावरफुल। हम लोग ने हैंड्स ऑन किया था इसका, MWC में गए थे, बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन है। अगर आपकी उतनी बजट है और Xiaomi के फ़ोन पर अगर आप इतना स्पेंड करना चाहते हैं तो वाई नॉट, क्योंकि आई थिंक कैमरा उसका सुपर्ब है, परफॉर्मेंस बहुत क्रेजी है उसके अंदर, और फोटोग्राफी किट वगैरह अगर प्री बुकिंग किया रहेगा तो वो भी साथ में मिल रहा है। तो अगर आप डाई हार्ट ग्रिप और उसके साथ, हाँ, अगर आप डाई हार्ट कैमरा फैन है और अगर आप Xiaomi के फोन्स में इतना स्पेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली Xiaomi 15 Ultra फिर आपके लिए सही रहेगा। सो अभिषेक पूछ रहे हैं कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन स्मार्टफोन विद बिग बैटरीज इन 2025? iQOO Z10 कम्स विद 7300 mAh बैटरी। हाँ, मैंने जैसे कि बताया कि बैटरीज को लेकर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और iQOO साकिब भाई को अभी हंसी आने लग गई है, पता नहीं किस बात में, देख देख के मुझे हंस रहा है। नहीं तो iQOO Z10 जो है वो आई थिंक 7300 mAh बैटरी के साथ में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आई थिंक सो मुझे लगता है कि Poco F7 भी 7500 mAh के साथ आएगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी जगह पर हम जा रहे हैं, हम अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। ऐसे अगर ब्रांड फ्यूचर के अंदर अपडेट प्रॉपरली बैटरी पर काम करेगी और फ़ोन को अच्छे से स्लिम भी बनाएगी तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का Q&A थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ट्विटर के ऊपर जब हम लोग हैशटैग मतलब पोस्ट करेंगे तो आप हैशटैग आज लगा के सवाल कर सकते हैं, या कहीं पर भी आप मुझसे सवाल करिए। जो भी सवाल मुझे लगता है जहाँ से भी उठाना चाहिए, जो हमारे वीडियो में आने लायक है, हम उसको उठाएंगे। और जिनके सवाल नहीं आया उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों ने किया रहेगा पर पता नहीं, हम लोग ने जितने सवाल पिक किए उतने हमारे हाथ में लग गए। हम भी इंसान ढूंढने में टाइम लगता है, तो हो जाता है। आगे नेक्स्ट सेशन के लिए देखते हैं कि इस पर कितना प्यार आप लोग देते हैं, उसके बाद फिर अगला सेशन करेंगे अगले महीने। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।